डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, इसके साथ ही तापमान, वायु की गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केरल की। कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही बात तमिलनाडु की जाए तो कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है अगले 24 घंटों के लिए। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। साथ ही बात करते हैं अब तटीय कर्नाटक की। कहीं कहीं यहां भी भारी बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही बात करते हैं अब तेलंगाना की। कहीं कहीं पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार तेलंगाना में बनते हुए दिख रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में खासतौर पे जैसे कि आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का जो हिस्सा है यहां पर आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर तेज बारिश के आसार हैं और इसके साथ ही कहीं कहीं पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जैसे कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हालात नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बरसात हो सकती है और यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। और अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर किस तरह की स्थितियां बनती हमें दिख रही है। उत्तर भारत पर पहले नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और यहां पर बारिश के आसार फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उत्तर भारत का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो खास तौर पर आपको बता दें केरल में, दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। अगर हम बात करें पश्चिमी भारत की तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर मौसम के लिहाज से, बारिश के लिहाज से मौसम यहां पर साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों का हाल भी आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख की खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे हैं। जी हाँ, तो उत्तर भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो बरसात हुई है यहाँ पर कई हिस्सों में, झारखंड, ओडिशा और खासतौर पर गांगे पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत का यहां पर रुख करेंगे तो आपको बता दें कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बादल बरसे हैं। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी आपको बता दें कि बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। खासतौर पर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के कई हिस्से हैं जहां पर बरसात हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। तो देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और मौसम की चाल आपने जान ली। और इसके साथ ही यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान का हाल जान लेते हैं। बताते हैं आपको देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। और ऐसे में पहले हम जानेंगे न्यूनतम तापमान के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ की बात की जाए तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर देखा गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा बात गांगे पश्चिम बंगाल की करें, साथ ही बिहार की, तो यहां पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है। विपरीत स्थिति असम मेघालय में नजर आ रही है, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में यहां पर गिरावट रही। वहीं बात ओडिशा की करते हैं, साथ ही तेलंगाना की, तो यहां पर सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा गया, यानी कि यहां पर रात के तापमान में इजाफा रहा। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी गिरावट रही। इसके अलावा बात करते हैं अब अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पे दिन के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। वहीं ओडिशा की बात करते हैं, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर दिन के तापमान में गिरावट रही और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ पर तापमान रहा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहां पर भी दिन के तापमान में गिरावट रही है। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ गिरावट रही। और इसके साथ ही आपको बता दें रत्नागिरी में जो है 34.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान है। इसके साथ ही आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं देश के तमाम शहरों पर और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। जी हाँ, तो देश भर के सभी हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। वायु की गुणवत्ता का हाल भी आपको बताते हैं। जो आपके शहर की हवा कैसी है ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए आपके शहर पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हवा का स्तर किस तरह का रहा। ऐसे में सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। 287 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि थोड़ी खराब की श्रेणी में ये हवा आती है। और वहीं पुणे की बात करें तो 148 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर पुणे की हवा है। इसके साथ ही मुंबई की बात कर लेते हैं तो 129 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ पर भी संतोषजनक का स्तर दिख रहा है। अब कोलकाता का रुख करते हैं। 85 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि कोलकाता की अच्छी हवा इस वक्त कही जा सकती है। वहीं लखनऊ का रुख करें तो 161 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, और ये संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अब रुक करते हैं पटना का। 164 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि पटना की हवा भी अभी संतोषजनक के स्तर पर है। और इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो 116 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर हैदराबाद शहर की हवा है। और अहमदाबाद में 106 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में है। जी हाँ, तो जाना आपने अलग अलग शहरों का हाल। बेंगलुरु पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर 54 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु शहर की इस वक्त कही जा सकती है। तो देखा आपने कि अलग अलग शहरों में किस तरह की हवा है। अब पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा से आइए शुरुआत करते हैं, जहां सोमवार को बादल बरस सकते हैं। 20 से 10 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को भी बादल छाने के आसार है। 21 से 10 तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान में इजाफा है। बुधवार गुरुवार को फिर से इजाफा अधिकतम तापमान में, और 20 से 9 या 8 के बीच में तापमान का हाल रहेगा। लेकिन मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा बुधवार और गुरुवार को। तो अधिकतम तापमान में धीरे धीरे जो है वो बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर सोमवार को बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है, और 20 से 6 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा मंगलवार को। साथ ही बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन बुधवार गुरुवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। और 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो 5-6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान की यहां पर स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल का हाल। यहां पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान, और इसके साथ ही अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 9 डिग्री हो जाएगा न्यूनतम तापमान, जो आने वाले और 2 दिन यानी कि बुधवार गुरुवार को बरकरार रहेगा। और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर तापमान में या मौसम में भी उलटफेर नहीं है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। सोमवार को 24 से 10 के बीच रहेगा तापमान, मंगलवार को 23 से 10 यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट, और ये तापमान अधिकतम तापमान बरकरार रहेगा बुधवार गुरुवार को भी। न्यूनतम तापमान में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, 9 और 8 डिग्री तक यहाँ पर गुरुवार तक आते आते न्यूनतम तापमान जा सकता है। साथ ही बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं दार्जिलिंग की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार को मौसम साफ रहेगा, 15 से 6 के बीच रहेगा तापमान। अगले दिन भी कमोबेश ऐसा ही तापमान रहेगा, बस 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं न्यूनतम तापमान में, लेकिन बादल छा सकते हैं। साथ ही बुधवार गुरुवार को भी बादल छाने के आसार है। अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 7 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं असम के काजीरंगा की। तो यहाँ पर आपको धुंध मिल सकती है सुबह के समय, लेकिन इसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ हल्के बादल भी छाने के आसार बन सकते हैं, जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोमवार मंगलवार को 10 डिग्री और बुधवार गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 9 डिग्री न्यूनतम तापमान का हाल रहेगा। अब जान लेते हैं कर्नाटक के मैसूर के बारे में, जहां पर बारिश के आसार बनते हमें दिख रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। सोमवार और मंगलवार को 18 डिग्री न्यूनतम तापमान लगातार यहां पर बना रहेगा। बुधवार गुरुवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री के इजाफे के साथ 28 पर तापमान आ जाएगा। गुरुवार को हल्के बादल भी छा सकते हैं। जी हाँ, तो मैसूर की बात हमने कर ली है, और आप आगे बढ़ेंगे, जानेंगे केरल के कन्नूर के बारे में। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। लगातार यही स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी, जहाँ सोमवार को तापमान रहेगा 31 से 25 के बीच में, तो वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 30 से 25 के बीच रहेगा तापमान। इसके साथ ही बुधवार को यहाँ पर फिर तापमान में इजाफा आ जाएगा, खासतौर पर अधिकतम तापमान में 33 से 25 तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। अब तमिलनाडु के ऊटी की बात
बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आने वाले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं और गुरुवार को बारिश होगी। खासतौर पे तापमान की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान में यहाँ पर लगातार इजाफे का ट्रेंड दिख रहा है। न्यूनतम तापमान में भी बस 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है सोमवार से मंगलवार के बीच में, लेकिन 11-12 के आसपास यहाँ पर तापमान बना रहेगा। तो जान लिया आपने पर्यटक स्थलों का क्या हाल रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की, जहां तो देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह की कृषि कार्य करने चाहिए ताकि उनको अच्छी फसल मिले, इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर कृष। आइए उनका रुख करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वो खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तूफान संभावित इलाकों में खुद की और अपने पालतू पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इतना ही नहीं, केले और अन्य पौधों को सहारा देने का काम करें। कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने का खतरा है, जिसकी वजह से खेतों में पर्याप्त जल निकासी की जरूरत है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरई, नागपट्टिनम, नीलगिरी, तिरुवल्लूर, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, कराईकल और पुडुचेरी समेत अन्य जिलों में जलभराव की समस्या आ सकती है। ऐसे में यहाँ के किसान धान, कपास, मसालों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी करें। साथ ही केले, नारियल, बागानों और बागवानी से संबंधित फसलों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें और पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों नेल्लोर और चित्तौड़ में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों, धान की नर्सरी, सब्जियों और अन्य फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और मेड़ों की मजबूती का ध्यान रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना अपने दक्षिण भारत के खासतौर पे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज़ हवाएं चल सकती है, तेज़ बारिश भी हो सकती है। ऐसे में जो खड़ी फसलें हैं उन्हें गिरने से बचाए, सहारा दे और जल भराव की स्थिति अपने खेतों में न होने दे, जल निकासी का उचित प्रबंध करे। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है और कई तरह के नुकसान से भी आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की इस वक्त आप किसान साथियों के लिए क्या सलाह है। असम में परिपक्व साली धान की कटाई तथा मूंग एवं उड़द की पकी हुई फलियों की तुड़ाई करें। बोरो धान की नर्सरी बुआई करें। साथ ही गेहूं की बुआई तथा आलू की रोपाई जारी रखें। आलू, तोरिया, सरसों, सब्जियों तथा बगीचों में सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई यथाशीघ्र पूरी करें। जम्मू कश्मीर में गेहूं, मसूर, जई तथा मटर की बुआई पूरी कर लें। प्याज की पौध की रोपाई जारी रखें। गोभी, सरसों में सिंचाई करें। सरसों में निराई एवं गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड में परिपक्व अरहर एवं गन्ने की कटाई जारी रखें। जौ, मटर, मूली, गाजर एवं चुकंदर की बुआई तथा प्याज की रोपाई जारी रखें। आलू एवं गन्ने में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में जौ एवं गेहूं की बुआई तथा आलू की रोपाई पूरी करें। सरसों एवं चने की फसल में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, मूली, पालक, मेथी एवं धनिया की बुआई तथा गन्ने की रोपाई जारी रखें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन के बाद तथा गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करें। पंजाब में गन्ने की जल्दी परिपक्व होने वाली फसल की कटाई जारी रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में परिपक्व धान की कटाई पूरी कर लें। मक्का एवं सरसों की बुआई तथा आलू की रोपाई पूर्ण करें। सरसों एवं मटर की फसलों में मिट्टी में उपयुक्त नमी बनाए रखें और यदि आवश्यकता हो तो सिंचाई प्रदान करें। गांगे पश्चिम बंगाल में परिपक्व अमन धान की कटाई पूरी कर लें।
जी हाँ, तो ये थी देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक की खास सलाह। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है मूली, और इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। मूली की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद ही ज़रूरी है। इसके साथ ही खाद उर्वरकों की सिंचाई की उचित व्यवस्था ज़रूर करें, और इसके अलावा किस तरह के कीट व रोग फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं और बचाव के लिए क्या उपाय करें, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन अगर आप लाल मूली की खेती करना चाहते हैं तो पूसा मृदुला किस्म आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है तो सही समय पर बुआई करें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। क्या आप जानते हैं